Hello friends, how are you? This is BD Birla here. I welcome you in today's class. आज हम सीखेंगे इंग्लिश में जो घड़ी में समय बचता है, 1 बजे है, 2 बजे है, 4 बजे है, जो घड़ी में समय बचता है उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलें। हिंदी में तो बोल लेते हैं 1 बजे है साहब, कितने बजे हैं, 2:30 बजे हैं, कितने बजे हैं, 3:30 बजे हैं। ये हिंदी में तो हमें आता है। अगर हमको इसको इंग्लिश में बोलना है इस टाइम को, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो यही आज की वीडियो में हम सीखने के लिए जा रहे हैं। और इस वीडियो में घड़ी के टाइम के साथ साथ में हम समय को बताने वाले थोड़े से इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी आखिरी में सीखेंगे वीडियो के लास्ट में। तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो लीजिए हम शुरू करते हैं, घड़ी का समय कैसे कहा जाता है। तो घड़ी में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि फिक्स टाइम जो होता है ना। एक तो क्या होता है, फिक्स टाइम होता है, एक होता है सवा वाला पैटर्न। एक तो फिक्स टाइम होता है ना। कितने हम घड़ी के समय को कितने तरीके से बता सकते हैं, ये पहले हम देख लेते हैं। एक टाइम तो हुआ नंबर 1 फिक्स टाइम, नंबर 1। दूसरा सवा वाला पैटर्न आ जाता है, जब 15 मिनट गुजर जाते हैं तो 1:15 तो सवा वाला पैटर्न होता है। दूसरा जो होता है वो साढ़े वाला पैटर्न होता है, जब 30 मिनट गुजर जाते हैं तो फिर हम बोलते हैं कि 2:30 हो गए हैं, या 3:30 बज गए हैं, या 2:30 बज गए, ऐसा भी हम बोलते हैं। एक पौने वाला पैटर्न होता है, जब कोई टाइम 45 मिनट गुजर जाता है, जैसे 1:45, तो हम उसको बोलते हैं कि 1:45 बज गए, ठीक है। ये 4 प्रकार की चीज़ें हो गई। एक तो फिक्स टाइम हो गया, एक सवा वाला हो गया, एक 2:30 वाला हो गया, मतलब हाफ वाला हो गया, एक पौने वाला हो गया। 4 तो यही हो गए, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 12 3 6 और 9, यहाँ जब ये टाइम होते हैं तो इनको हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं। एक सवा वाला हो, एक फिक्स वाला, एक हाफ वाला, 2:30 वाला और एक पौने वाला। और इसके अलावा 2 और टाइम होते हैं, ठीक है। जब भी कोई टाइम गुजर, जैसे 12:10 हो गए, मान लिया जाए कि 12:10 हो गए, तो ये भी एक टाइम जो इसको हम बोलते हैं 12:10 हो गए, ठीक है। 12:07 हो गए, 4:10 हो गए, ये भी एक टाइम जोन होता है। एक टाइम जोन क्या होता है, जब कोई फिक्स टाइम बजने में कोई कुछ मिनट शेष रह जाते हैं, कि अब साहब 12 बजने में 5 मिनट की देर है, तो देर वाला समय बोलते हैं। 7 बजने में 8 मिनट की देर है, ठीक है। तो ये कि देर वाला टाइम जोन होता है। तो हमारे पास घड़ी में जो समय बजता है जितना भी, उसको बता हम 6 टाइप के टाइम जोन का यूज़ करते हैं। एक तो होता है फिक्स वाला, एक होता है सवा वाला, एक होता है वो साढ़े वाला, है ना, जिसमें 2:30 3:30 बजते हैं वो वाला, एक होता है पौने वाला, और एक जो होता है वो बजकर के कितने मिनट हो गए हैं और एक बजने में कितनी देर है। इस प्रकार से हम 6 टाइम जोन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई टाइम हम घड़ी में किसी प्रकार का बताते नहीं हैं, ठीक है ना। बस इसी में सब पूरी घड़ी का टाइम हम बता सकते हैं, मोस्टली हम बताते भी हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम सीखते हैं कि कैसे हम घड़ी का एक एक करके वो टाइम जोन बताएं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिक्स टाइम जोन की। फिक्स टाइम जोन, फिक्स टाइम बताना हो तो हम कैसे बताते हैं। फिक्स टाइम जब अपने को बताना हो तो अपने को किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बहुत इजी है। जितने भी बजे हैं, जैसे मान लिया जाए कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि 1 बज गया है, ये ठीक है। इस प्रकार से हम लिखते हैं कि 1 बज गया है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोई भी समय जब घड़ी का हमको बताना हो, तो एक बात हमें ध्यान रखना है, जब भी हम घड़ी का समय इंग्लिश में बताएंगे तो हमको उसके स्टार्टिंग इट से करना है। इट इज़, जो भी टाइम, जिस भी टाइम जोन के बारे में आप बता रहे हैं, जो भी टाइम आप दूसरों को बता रहे हैं कि साहब हमारी घड़ी में इस समय इतना बजा है, तो इंग्लिश में उसके लिए आपको इट से शुरू करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इट, ये 1 बजा है, इट इज 1 o'clock, इट इज 1 o'clock, ठीक है। इट इज 1 o'clock ऐसा लिख देना है, मतलब 1 बजे हैं। ये फिक्स टाइम हो गया, ये नंबर 1 टाइम जोन हो गया हमारा, एक फिक्स टाइम जोन। एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट टाइम इज इट प्लीज, कितने बजे हैं। इंग्लिश में जब आपको किसी से समय पूछना है कि कितने बजे हैं, तो हमको बोलना है व्हाट टाइम इज इट प्लीज भी लगा दो, क्योंकि दूसरे से पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट टाइप हो जाएगा। व्हाट टाइम इज इट प्लीज, 1 बजे हैं तो हम लिख दिया। कोई बोले भाई 5 बजे हैं, इट इज़ 5 o'clock, क्या बोलेंगे, इट इज़, समय बदल जाएगा, इट इज़ 5 o'clock। 9 बजे हैं, इट इज़ 9 o'clock, ठीक है। इस टाइप से दूसरा टाइम जोन हम लेते हैं, सवा वाला। ये जो सवा वाला टाइम जोन होता है, हिंदी से हम सीख रहे हैं तो सवा बोलते हैं,
है ना। जैसे 1:15 हो जाते हैं तो हम बोलते हैं 1:15 हैं। 4:15 हो जाते हैं तो हम बोलते हैं 4:15 बजे हैं, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं। 4:15 भी बोलते हैं, 4:15 हो गए ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रचलन में क्या है, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, 4:15 बजे, भाई हमारे दिमाग में प्रैक्टिस में है वो। 7:15 हो गए, 7:15 बज रहे, ऐसा बोलते हैं। तो उसको हम सवा वाले झुंड को कैसे बोलेंगे, सवा को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर। क्या बोलते हैं, क्वार्टर, क्वार्टर, ठीक है। अब मान लिया जाए हमको बोलना है कि 1:15, हम एक का ही एग्जाम्पल लेते हैं, एक जैसा थोड़ा सा डिफरेंस करते बना। 1:15 हो रहे हैं तो हम इसको कैसा इंग्लिश में बोलेंगे, वहीं अपना पैटर्न, इट इज क्वार्टर, क्वार्टर पास्ट। अब क्या लिखना जरूरी है, पास्ट, क्वार्टर पास्ट, इट इज क्वार्टर पास्ट कितने, इट इज क्वार्टर पास्ट 1 o'clock, इट इज क्वार्टर पास्ट 1 o'clock, इट इज क्वार्टर पास्ट 1 भी आप बोल देंगे तो चल जाएगा। ओ क्लॉक मतलब घड़ी का समय है, ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है, घड़ी का समय, है ना। ओ क्लॉक किसके लिए रिप्रेजेंट है, घड़ी के समय के लिए। तो ठीक है, जब अपने से कोई टाइम पूछ रहा है तो अंडरस्टूड भी रहता है कि भाई कितने बज गए, तो इट इज क्वार्टर पास्ट 1 o'clock, क्वार्टर पास्ट हो गए। क्वार्टर रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर 15 मिनट को, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। 8:15 बज गए हैं, मतलब 8:15 हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज क्वार्टर पास्ट 15। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले टाइम जोन को लेते हैं, ये हमारा एक दूसरा टाइम जोन कंप्लीट हो गया है। अब हमारा टाइम जोन है तीसरा, साढ़े वाला, जिसमें हम साढ़े बोलते हैं ना। साढ़े हम कब बोलते हैं, जब आधा घंटा, जब 30 मिनट किसी समय को बज करके गुजर जाता है, जैसे 1:30 हो जाते हैं तो हम बोलते हैं 1:30 बज गए हैं। 5:30 हो जाते हैं तो हम बोलते हैं 5:30 बज गए हैं। 8:30 हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, 8:30 बज गए हैं। तो ये साढ़े वाला जो पैटर्न है उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है उसको हम देखते हैं। साढ़े को हम बोलते हैं हाफ पास्ट। क्या बोलते हैं, हाफ पास्ट वाला पैटर्न हो गया। हाफ पास्ट में यहाँ भी इसको क्वार्टर पास्ट है समझा, क्वार्टर पास्ट में ले लेते हैं, ठीक है। हाफ पास्ट, हाफ पास्ट मतलब 30, मतलब आधा समय गुजर गया है, ठीक है, हाफ पास्ट। अब हम लोग 1:30 को बताना है कि कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। हम बोलेंगे इट इज हाफ पास्ट 1 o'clock, इट इज हाफ पास्ट 1, घड़ी के 1:30 हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर आधा 30 मिनट गुजर जाता है तो हम उसको हाफ पास्ट बोलते। थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, 10:30 हो गए मान लिया जाएगी, तो क्या बोलेंगे, इट इज हाफ पास्ट 10। अगर 11:30 हो गए तो हम क्या बोलेंगे, इट इज हाफ पास्ट 11। अगर 12:30 हो रहे, 12:30 को क्या बोलेंगे हम, इट इज हाफ पास्ट 12। तो आई होप आप समझे होंगे कि ये साढ़े वाले पैटर्न को हम कैसे बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा पौने वाला पैटर्न, 4th टाइम जोन, तो ना पौने बोलते हैं हम। 3:45 बजे है, 3:45 हम किसको बोलते हैं, जब 3:45 हो जाते हैं, जब 3:45 हो जाते हैं, मतलब जब किसी समय को पूरा होने में 15 मिनट बाकी रहते हैं तब जाकर के हम बोलते हैं पौने, ठीक है। 5:45 हो रहे थे, हम इसको कैसा बोलते हैं, हमारे 5:45 बज रहे हैं। तो ये जो पौने वाला टाइम पैटर्न होता है, टाइम जोन होता है, इसको हम कैसे बोलते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं क्वार्टर टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वार्टर टू किस लिए लगाया है, तो इसलिए लगाया है कि समय उस तरफ बढ़ रहा है, समय उस तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो क्वार्टर 2 का यूज होता है। तो अब हम अगर यहाँ लिखे कि 1:45, तो हम इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, 1:45 को, ये हुआ हमारी हिंदी में 1:45, तो हम इसको बोलेंगे इट इज क्वार्टर टू 2, इट इज क्वार्टर टू 2 o'clock, इट इज क्वार्टर टू 2 o'clock। पौने वाले पैटर्न को हम बोले, ठीक है। इट इज क्वार्टर टू 2 o'clock, मतलब 1:45। 3:45 को कैसे बोलेंगे, इट इज क्वार्टर टू 4 o'clock। 5:45 को कैसा बोलेंगे, 5:45 को, इट इज क्वार्टर टू 6 o'clock, ठीक है। इट इज क्वार्टर टू 6 o'clock, इट इज क्वार्टर टू 4 o'clock। अगर मैं लिख दूं कि 2:45, इसको हम क्या बोलेंगे,
इट इज Q2 मतलब 3 बजने में 1 क्वार्टर बाकी है, मतलब क्वार्टर उधर जा रहा है, Q2 मतलब उसकी ओर जा रहा है, 1 क्वार्टर बाकी है। ठीक है, अच्छी बात है। अगला टाइम जोन है अपना, अगला टाइम जोन है बज करके, बज करके, बज करके। और मुझे लगता है कि ये जो बज करके वाला टाइम जोन है ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है या मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है। क्यों? क्योंकि जब अपने से कोई समय पूछता है तो जरूरी नहीं कि वो फिक्स टाइम पे पूछता है। तो एक बड़ा संयोग हो गया कि कोई पूछे और बिल्कुल 3:30 ही बज रहे हो, बज भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिक्स भी बज सकता है, 1:15 भी हो सकता है, 1:45 भी हो सकता है, पर ये एक संयोग है ना। तो बहुत बार होता है कि घड़ी एकदम उसके अलग टाइम जोन में होती है कि भाई 1:10 हो रहे हैं, ऐसा भी बोलना पड़ेगा। 2:05 हो रहा है, एग्जैक्ट कोई बताना हो तो फिर हमको एग्जैक्टली बताना पड़ता है। ठीक है कि भाई 3:17 हो रहे हैं, 7:09 हो रहे हैं। तो बजकर के जब हमको बताना हो तो हम क्या करते हैं, बजकर के लिए हम लगाते हैं पास्ट। क्या लगाते हैं? पास्ट। इसको ध्यान रखना है। बजकर के लिए हम क्या लगाते हैं? पास्ट। कितने मिनट गुजर गए उसके साथ हम लगाते हैं पास्ट। जैसे कि 1:07 हो गए हैं, तो 1 के गुजर कितने गए हैं? 7 मिनट गुजर गए हैं, तो हम बोलते हैं इसको इट इज 7 पास्ट। 7 पास्ट। अब ये मिनट अंडरस्टूड है, अब ऐसा नहीं लिखेंगे इट इज 7 मिनट पास्ट, बोल भी सकते हैं मगर अंडरस्टूड रहता है, तो आप बोले इट इज 7 पास्ट 1 o'clock। इट इज 7 पास्ट 1 o'clock, मतलब 1:07 हो गए। अगर 1:08 हो जाए तो क्या बोलेंगे? इट इज 8 पास्ट 1 o'clock। अगर 1:10 हो जाए तो क्या बोलेंगे? इट इज 10 पास्ट 1 o'clock। अगर 5:09 हो जाए तो क्या बोलेंगे? इट इज 9 पास्ट 5 o'clock। अगर 9:13 हो जाए तो क्या बोलेंगे? इट इज 13 पास्ट 9 o'clock। तो आप समझे होंगे कि जितना समय मिनट गुजर गए हैं, है ना, उस मिनट के बाद हम पास्ट लगाएंगे कि इट इज 13 पास्ट, और जो फिर टाइम गुजर जितना टाइम फिक्स हो गया उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो ये एक टाइम जोन हो गया हमारा। उसके बाद में अंतिम और छठा जो टाइम जोन होता है गाइस, वो होता है बजने में देर है। बजने में एक आपको हिंदी टर्मिनोलॉजी, बजने में देर है। कोई समय बजने में क्या है? देर है। अगर हम मान लिया जाए कि लिखें 1:58 हो रहा है हमारी घड़ी में, हमको पूछता है व्हाट टाइम इज प्लीज, कितने बज रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1:58, हम बोलेंगे 2 बजने में 2 मिनट की देर है। 2 बजने में 2 मिनट की देर है। अगर हमें लिखे कि 5:57 तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना, या बोलते भी हैं कि भैया अभी 6 बजने में 3 मिनट की देर है। ठीक है, तो ये भी एक टाइम जोन होता है जो हमको कभी बोलना हो सकता है, तो उसको भी हम सीख लेते हैं कि बजने में देर है, हम बोलेंगे 2, उसके लिए केवल लगाते हैं 2। ठीक है, और जितने मिनट बाकी है उसके बाद में हम 2 लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूँ कि 1:58 मतलब 158 में बोल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे इंग्लिश में? इट इज 2 to 2 o'clock। इट इज 2 to 2 o'clock, मतलब 2 जितने मिनट बाकी है उसके बाद हम 2 लगा देंगे। ठीक है, अगर मुझे बोलना है कि 5:57 में इसको बोलूँ कि तो 6 बजने में 3 मिनट की देर है, तो देर के लिए हम लगाते हैं 2। क्या लगाएंगे? इट इज 3 to 6। इट इज 3 to 6 मतलब 6 बजने में 3 मिनट की देर है। 60 मिनट का होता है, 1 आवर से हो गया हमारा। ठीक है, 5:55 हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई 6 बजने में 5 मिनट की देर है। इट इज 5 to 6। तो आई होप आपको समझ में आएगा। 6 टाइम जो है ना हमारे पास है। आई एम गोइंग टू रिपीट वंस अगेन फॉर यू हियर, हैव अ लुक प्लीज। फिक्स टाइम बोला जाता है 1 o'clock से, 1:15 बोलना हो तो 1/4 बोलना है, 1:30 बोलना हो तो 1/2 बोलना है, 1:45 बोलना हो तो 1/4 बोलना है। कोई समय बच करके निकल गया है तो हम पास लगाते हैं, वो मिनट लगा देते हैं। बजने में देर है तो हम 2 लगा देते हैं, और जितने मिनट बाकी हैं
वो लगा देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया घड़ी का समय कैसे बोला जाता है। जैसे मैंने प्रीवियस आपको बोला था पहले जब वीडियो शुरू हुआ था कि हम कुछ टाइम के बारे में बात करेंगे, कुछ घड़ी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो घड़ी का समय है सबसे पहले तो फर्स्ट किसको इट इज से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? इट इज से। दूसरी बात है कि ये घड़ी की जो सुइयाँ हैं इसको घड़ी की सुई बोलते हैं। सुई है, कांटे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि कांटे हैं तो हम थोन से बोल देंगे कि थोरनाने कांटे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। कि सुई है तो निडल बोल देंगे, जी नहीं। ये घड़ी के जो कांटे हैं इनको हम बोलते हैं हैंड्स। क्या बोलते हैं? हैंड्स। आप ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं हैंड्स। ठीक है गाइस, ये एक सेंटेंस आप ये वर्ड जरूर ध्यान रखें कि घड़ी के जो कांटे हैं उनको हम हैंड्स बोलते हैं। ठीक है, घड़ी का टाइम कैसे पूछते हैं? अगर टाइम पूछना हो तो कैसे पूछते हैं? अगर टाइम पूछना हो तो आपको बोलना है व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट प्लीज़। ध्यान रखें, नोट डाउन भी कर सकते हैं, व्हाट टाइम इज इट। ठीक है, प्लीज़ भी लगा दें, व्हाट टाइम। लोग ऐसा भी पूछते हैं व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच प्लीज़, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, ऐसा भी पूछते हैं। ठीक है, कभी कोई सीधे पूछ लेता है टाइम प्लीज़, ऐसा भी पूछ लेते हैं। आप भी ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी घड़ी से संबंधित और सेंटेंस ऐसे होते हैं कि लगभग ऐसा हो रहा है ना, कि कितने बज गए हैं, है ना। तो हम बोलते हैं कि हाँ 3 के आसपास, लगभग 3, तो अराउंड 3 o'clock, ऐसा अराउंड टाइम बता देना कि अराउंड। ठीक है, अगर आप पूछें कि कोई पूछे आपको कि कितने बज रहे हैं, तो हाँ लगभग 6 बजने ही वाले हैं, तो लगभग के लिए आप क्या लगा देंगे? ऑलमोस्ट लगा सकते हैं कि हाँ इट इज़ ऑलमोस्ट 5 o'clock, जो है हाँ लगभग, और लगभग के लिए ऑलमोस्ट लगाएं। ठीक है, और आसपास, उसके आसपास हो समय तो उसके लिए अराउंड भी लगा देते हैं। ये बात हो गई। कभी कभी ऐसा भी हमको, घड़ी क्या होता है, घड़ी कभी ख़राब भी हो जाती है भाई, वो तो टेक्निकल चीज़ है। ठीक है, ख़राब भी हो जाती है ना, उसका एक मैकेनिज्म है, कभी बैटरी डाउन होगा व्हाटएवर। तो जब हम बोलते कि व्हाट टाइम इज़ इट प्लीज़, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि यार मेरी घड़ी तो है ना आगे चल रही है, मेरी घड़ी आगे चल रही है, तो आप क्या बोलेंगे? एक्चुअली माई वॉच इज़ गेनिंग टाइम। क्या बोलेंगे? माई वॉच इज़ गेनिंग टाइम, मेरी घड़ी जो है ना थोड़ा सा आगे चल रही है, पीछे चल रही है। अरे यार मेरी घड़ी थोड़ी, मेरे को लगता है कि पीछे चल रही है, तो माई वॉच इज़ लूजिंग टाइम। क्या बोलेंगे? लूजिंग टाइम। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी घड़ी बिल्कुल मतलब अस्त व्यस्त है, कुछ टाइम उसका गड़बड़ा गया है, तो आप बोलेंगे माई वॉच इज़ नॉट इन ऑर्डर, मेरी जो घड़ी है वो सही नहीं है, मतलब नॉट इन ऑर्डर। ठीक है, खराबी हो गई हो, ऐसी बांध ली हो, बिल्कुल कभी कभी हो जाता है कि भाई घड़ी बांध ली, अपने को पता ही नहीं, बाद में चलता है तो रुकी हुई है, तो हम ऐसा बोलते हैं इट्स नॉट वर्किंग, नहीं चल रही हो, बिल्कुल उसके सेल वेल डाउन हो गए, बिल्कुल बंद पड़ी हो, तो हम क्या बोलते हैं? इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस भी टाइम के साथ इंग्लिश में यूज़ होते हैं। कभी कभी ऐसा अवसर होता है जब आपकी घड़ी आगे चल रही हो, पीछे चल रही हो, या मतलब कि ख़राब हो गई हो, या ऑर्डर में ना हो, तो तब ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। ठीक है, तो ये घड़ी से संबंधित काम थे, हमने बताया। इसमें और एक चीज़ रहेगी, सुबह का समय, शाम का समय। तो जब पूछा जाता है टाइम एक्चुअली गाइड, जैसे आपसे मान लिया जाए कि अभी 3 बज रहे हैं। ठीक है, 3 बजे, दिन के 3 बज रहे हैं, तो अब हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि अब इस समय मतलब 3 PM हो रहा है, इट इज़ 3 PM, ऐसा नहीं बोलते। अंडरस्टूड है कि दिन में पूछो, दिन का टाइम हो रहा है ना। घड़ी के लिए AM PM लगाया जाता है, वो भी आपको पता ही है। ठीक है ना, कि AM सुबह के लिए होता है और जो है PM वगैरह शाम के, दोपहर के बाद के टाइम के लिए होता है। तो वो यहाँ इसमें रखने की आवश्यकता नहीं है कि इट इज़ 1:04 AM o'clock, ऐसा भी नहीं करना, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि जब कोई समय पूछेगा तो जब आप बताएंगे तो एक अंडरस्टूड रहेगा, तो उसमें हम AM PM के लिए कंफ्यूज ना हो। तो ये था आज का वीडियो समय के लिए हमारा। ठीक है, कि हम घड़ी में समय कैसे बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, आपको लगे तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि हाँ इस चैनल में हमारे लायक, सीखने के लायक कुछ चीज़ें हैं, तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करें और अन्य हमारी वीडियो भी देखें, ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो और हमारा मोटिव पूरा हो जाए ये चैनल बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।